केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बताई। उन्होंने कहा कि ये एक मजबूत और दूरदृष्टि वाला बजट है। 15 अगस्त से ही रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। उसकी एक बहुत अहम कड़ी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में देश के समक्ष पेश की है। ये देश को एक विकसित भारत 2047 तक लेके जाने के लिए गति देता है और बल देता है। मजबूती से एक बड़ा दूरदृष्टि की सोच के साथ फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा ये बजट देशवासियों के समक्ष रखते हैं। इस साल बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु और केरल में चुनाव है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बजट का असर अगले साल होने वाले यूपी के चुनाव में कितना पड़ेगा? अखिलेश यादव बजट से क्यों नाराज हैं, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि इस बजट में यूपी के लिए खास क्या है। मोदी सरकार ने इस बजट में यूपी पर सौगातों की बौछार कर दी है। बजट में प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पर भी फोकस दिखा। काशी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा और दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच चलेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे। प्रदेश के सारे 75 जिलों में एक एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 45 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना का दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान करना, सात रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए प्रावधान करना, आयुष सेक्टर को विकसित करने के लिए और हेल्थ सेक्टर को मजबूती करने के साथ साथ आम नागरिक के लिए और खासतौर पर उसमें भी महिलाओं पर केंद्रित करते हुए उस पर जोर देना, यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। और अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के जालंधर में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर बजट के कुछ अहम हिस्से समझाए, बताया कैसे ये बजट देश के युवा, किसान, महिलाओं, छोटे उद्योग, बड़े उद्योगों, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रक्षा क्षेत्र में भी 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। आज जालंधर के दौरे पर, पंजाब के दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ उन्होंने ये डेरा सचखंड के में जाकर शीश नवाया और उसके बाद संत रविदास जी की कार्यक्रम में जो है आज वहाँ उनको श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम दिया जा रहा है उसमें वो सम्मिलित हुए और वहीं पर उन्होंने आज के इस बजट की जो है वो चर्चा भी की है। इससे पहले भी जब वित्त मंत्री का भाषण खत्म हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसको फ्यूचरिस्टिक बजट बताते हुए ये समझाया था कि कैसे इस बजट के प्रावधानों से आने वाले जो भारत के लक्ष्य हैं उनको हासिल करने में गति मिलेगी।